शाम के समय शहर के सबसे मशहूर चाट बाजार में चहल पहल थी। गोलगप्पे के ठेले पर भीड़ लगी थी और वहीं एक सादी वर्दी में खड़ी एक लड़की बड़े मजे से गोलगप्पे खा रही थी। तभी एक दरोगा जो अपने 2-3 सिपाहियों के साथ वहां मौजूद था, मजाकिया लहजे में बोला, अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है मैडम, थोड़ा हमें भी मौका दीजिए। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और एक और गोलगप्पा मुंह में डाल लिया। दरोगा ने फिर मजाक किया, लगता है आप तो रिकॉर्ड बनाने आई हैं, वैसे नाम क्या है आपका? लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जब समय आएगा तब पता चल जाएगा। दरोगा को उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन अगले ही पल जब पास खड़ा एक कांस्टेबल उसे पहचान कर झट से सैल्यूट मार बैठा तो दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। दरोगा ने देखा कि उसका कांस्टेबल अचानक सीधा खड़ा हो गया और घबराए हुए स्वर में बोला, सैल्यूट मैडम। दरोगा के मुंह में जो गोलगप्पा था वह आधा चबाया ही रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। मैडम? उसने कांस्टेबल की ओर देखा, फिर उस लड़की की ओर जो अब अपनी जगह से धीरे धीरे घूमकर उसे घूर रही थी। क्या कहा था आपने? लड़की ने सख्त आवाज में पूछा। दरोगा ने घबराकर याद करने की कोशिश की कि उसने अभी अभी क्या मजाक किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कांस्टेबल ने धीरे से फुसफुसाया, सर, ये डीएसपी निधि मिश्रा मैडम है। डीएसपी? दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। निधि ने अपनी आंखें संकरी की और एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली, तो दरोगा जी, आपको गोलगप्पे के साथ साथ लड़कियों से मजाक करने का भी शौक है? दरोगा ने झट से हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैडम, पहचान नहीं पाया, गलती हो गई। निधि ने होंठों पर हल्की मुस्कान लाई, लेकिन आंखों में तीखी धार थी। गलती? अगर मैं वर्दी में होती तो क्या तब भी ऐसी बातें करते? दरोगा का गला सूख गया। उसने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो फिर? निधि ने सवाल किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज में गंभीरता से ज्यादा हल्की शरारत थी। दरोगा अब तक कांप रहा था। उसने खुद को कोसा, हे भगवान, गोलगप्पे खाने आया था और खुद ही फंस गया। दरोगा को अब लगने लगा था कि उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होने वाली है। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था। यह मेरी आदत ही ले डूबी। बिना सोचे समझे मजाक करना जरूरी था क्या? डीएसपी निधि मिश्रा अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो दरोगा के लिए और भी खतरनाक लग रही थी। नाम क्या है आपका दरोगा जी? निधि ने ठंडे स्वर में पूछा। रामनिवास यादव मैडम, दरोगा ने हकलाते हुए कहा। निधि ने सिर हिलाया और ठेले वाले से कहा, अच्छा भाई साहब, इन दरोगा जी के लिए भी एक स्पेशल गोलगप्पा बनाइए। दरोगा को यकीन नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली और सोचा, चलो बच गए। लेकिन तभी ठेले वाला मुस्कुराया और एक ऐसा गोलगप्पा तैयार किया जो शायद दुनिया का सबसे तीखा होगा। उसमें हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और मसाले कुछ ज्यादा ही डाल दिए गए थे। निधि ने दरोगा की ओर देखते हुए कहा, लीजिए दरोगा जी, आपकी गलती की बस यही छोटी सी सजा है। खाइए और सोचिए कि आगे से सड़क पर किसी भी महिला से मजाक करने से पहले 10 बार विचार करेंगे। दरोगा ने मजबूरी में कांपते हाथों से वह तीखा गोलगप्पा उठाया। उसके साथी सिपाही मन ही मन हंस रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि खुलकर हंस सकें। रामनिवास ने जैसे ही गोलगप्पा मुंह में डाला, उसकी आंखों से पानी निकल आया। मिर्च इतनी तेज थी कि उसे लगा उसकी आत्मा तक जल गई। मैडम, वह हकलाने लगा, लेकिन निधि मजे से मुस्कुरा रही थी। अब सीधा रहोगे ना? निधि ने पूछा। हाँ मैडम, रामनिवास ने फौरन जवाब दिया और पानी का गिलास उठा लिया। निधि ने हल्का ठहाका लगाया और ठेले वाले को पैसे देकर वहां से चल दी। रामनिवास अब भी पानी पी रहा था, जबकि उसके साथी सिपाही मन ही मन उसकी दुर्गति पर हंस रहे थे। गोलगप्पे का चटकारा लेने आए थे और डीएसपी मैडम से तगड़ा सबक लेकर जा रहे हैं, एक सिपाही ने धीरे से कहा, और बाकी सभी हंस पड़े। रामनिवास यादव की हालत खस्ता हो चुकी थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था, होंठ जल रहे थे और गले में मानो अंगारे फंस गए हों। उसने जल्दी जल्दी पानी पीकर किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उसका सिर अब भी चकरा रहा था।
हे भगवान, ये डीएसपी मैडम तो सीधा नाक में दम कर दी। उसने मन ही मन सोचा और गहरी सांस ली। उधर उसके सिपाही हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कांस्टेबल मिश्रा ने धीरे से फुसफुसाया, सर, अगर अब भी मजाक करने का मन हो तो बता दीजिए, ठेले वाले से और स्पेशल गोलगप्पे बनवा दें। रामनिवास ने उसे घूरा और झुंझलाकर बोला, बड़े आए मजाक उड़ाने वाले। जब डीएसपी मैडम ने पहचान लिया तो तुम लोगों ने पहले ही क्यों नहीं बताया? सर, हमने सोचा कि आप खुद ही पहचान लेंगे, एक सिपाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रामनिवास ने माथा पकड़ लिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही जिले की डीएसपी को छेड़ दिया था। लेकिन तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा थाना इंचार्ज का फोन था। लो भैया, अब तो सस्पेंड होने की बारी आ गई। उसने दिल में सोचा और कांपते हाथों से फोन उठाया। रामनिवास, दूसरी तरफ से गरजती आवाज आई, अभी तुरंत थाने आओ। सब सर, क्या बात है? उसने डरते डरते पूछा। बस कह दिया, थाने आओ। रामनिवास का कलेजा कांप गया। अब तो गई नौकरी, वह बुदबुदाया और तेजी से अपनी जीप की तरफ बढ़ा। थाने पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर डीएसपी निधि पहले से ही मौजूद थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही सख्ती झलक रही थी। रामनिवास को देखते ही थाना प्रभारी ने ठंडी आवाज में कहा, दरोगा रामनिवास, डीएसपी मैडम को गोलगप्पे खाते समय छेड़ने का क्या मतलब था? रामनिवास का गला सूख गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। सर, पहचानने में गलती हो गई थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। निधि ने उसकी ओर देखा और बोली, तो इसका मतलब अगर मैं कोई आम लड़की होती तो आप मजाक करने से नहीं चूकते? रामनिवास ने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। थाना प्रभारी ने गहरी सांस ली और कहा, डीएसपी मैडम तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है। रामनिवास ने चौंक कर निधि की ओर देखा। मौका? निधि ने गंभीर स्वर में कहा, हां, पर इसकी एक शर्त है। रामनिवास ने घबराकर पूछा, क्या शर्त मैडम? निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक महिला सुरक्षा अभियान के तहत शहर की हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी महिला से दुर्व्यवहार या मजाक करने की क्या गंभीरता होती है। रामनिवास ने राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात? मैडम, मैं जरूर करूंगा। निधि ने उसे घूरा और बोली, इतनी सी बात नहीं है दरोगा जी। अभियान के दौरान मैं खुद समय समय पर तुम्हारी रिपोर्ट लूंगी और अगर जरा भी लापरवाही की तो सीधा निलंबन। रामनिवास ने घबराकर सिर हिला दिया। नहीं मैडम, पूरी मेहनत से काम करूंगा। निधि ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, गोलगप्पे के स्वाद के साथ एक सीख भी मिल गई ना दरोगा जी? रामनिवास ने बुझे मन से सिर हिलाया। हां मैडम, जिंदगी भर याद रहेगा। थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दरोगा, रामनिवास को उस दिन न सिर्फ सबसे तीखा गोलगप्पा मिला था, बल्कि सबसे बड़ा सबक भी मिल गया था। रामनिवास को लगा कि उसने किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन से रामनिवास को महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान की जिम्मेदारी मिल गई। उसे शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को समझाना था कि सड़क पर किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार या भद्दे मजाक की क्या गंभीरता हो सकती है। पहले तो उसे यह काम बहुत आसान लगा, लेकिन जब वह असल में मोहल्लों और चौराहों पर जाकर भाषण देने लगा तो लोगों के ताने सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह काम इतना भी आसान नहीं है। अरे दरोगा जी, कल तक तो आप खुद लड़कियों से मजाक कर रहे थे और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, एक दुकानदार ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, पुलिस वाले ही सुधर गए तो आम जनता का क्या होगा? एक लड़के ने मजाक उड़ाया। रामनिवास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बेइज्जती का सामना कैसे करे, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इस काम में कोताही बरती तो डीएसपी निधि उसे सीधा निलंबित कर देंगी। 1 हफ्ता बीत चुका था। रामनिवास ने किसी तरह खुद को संभाला और मन लगाकर काम करने लगा। धीरे धीरे वह खुद भी समझने लगा कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी है। लेकिन तभी एक दिन उसे खबर मिली
कि डीएसपी निधि मिश्रा खुद उसके अभियान का निरीक्षण करने आ रही हैं। हे भगवान, अब अगर कोई गलती हो गई तो सीधा नौकरी गई, उसने मन ही मन सोचा। रामनिवास ने जल्दी से अपनी टीम को इकट्ठा किया और सबको सख्त निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही न करे। लेकिन जैसे ही निधि पहुंची, वहां खड़े कुछ लड़कों ने फप्तियां कसनी शुरू कर दी। अरे भाई, आज तो डीएसपी मैडम खुद आई हैं, अब दरोगा जी का क्या होगा? सर, मैडम से कहिए ना, एक गोलगप्पा मुकाबला हो जाए। रामनिवास को लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने गुस्से में उन लड़कों को घूरा और सख्ती से कहा, जुबान संभालो वरना थाने में बंद कर दूंगा। निधि ने यह सब देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, अब तो दरोगा जी खुद दूसरों को डांटने लगे। वाह, सुधार जल्दी आ गया। रामनिवास ने सिर झुका लिया। मैडम, अब समझ आ गया कि मजाक और बदतमीजी में क्या फर्क होता है। निधि ने संतोषजनक तरीके से सिर हिलाया। अच्छा है, सीख तो गए, लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। रामनिवास ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा? निधि ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वो जल्द ही पता चल जाएगा दरोगा जी। रामनिवास के दिमाग में फिर खतरे की घंटी बजने लगी। अब ये क्या नई मुसीबत आने वाली है? रामनिवास को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि डीएसपी निधि की आखिरी परीक्षा क्या हो सकती है। वह पहले ही इतने गोलगप्पे खाकर और लोगों की बातें सुनकर सबक सीख चुका था, लेकिन निधि के चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान उसे परेशान कर रही थी। अगले दिन उसे आदेश मिला कि वह शाम को शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग पर रहेगा, क्योंकि वहां महिला सुरक्षा अभियान के तहत एक खास ऑपरेशन चलने वाला था। रामनिवास पूरी तैयारी के साथ इलाके में पहुंचा। उसने अपनी टीम को अलग अलग जगह तैनात कर दिया और खुद एक नुक्कड़ पर खड़ा होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अकेली खड़ी थी और फोन पर बात कर रही थी। तभी कुछ शरारती लड़के उसके आसपास मंडराने लगे। वे पहले धीरे धीरे उसे घूर रहे थे, फिर आपस में हंस रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अरे मैडम, इतनी खूबसूरत लड़की इस वक्त अकेली? हमारी किस्मत तो देखो। रामनिवास का खून खौल उठा। अब तक वह भी ऐसी ही हरकतों को हल्के में लेता था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि यह कितना गलत है। उसने बिना एक पल गंवाए सीटी बजाई और तेजी से उन लड़कों की तरफ बढ़ा। अबे, क्या बकवास कर रहे हो? हटो यहां से, उसने गरजते हुए कहा। लड़के घबरा गए, लेकिन एक बोला, अरे दरोगा जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रामनिवास का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झट से उस लड़के की कॉलर पकड़ ली और सख्ती से बोला, तेरा मजाक खत्म, अब थाने चल। लड़के हड़बड़ा गए। दो तो तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जिसे पकड़ा गया था वह गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रामनिवास ने उसे छोड़ने की जगह सख्ती से चेतावनी दी, तू और तेरे दोस्त थाने आओ, वहीं देखेंगे कि मजाक कितना बड़ा था। लड़का घबराकर सिर झुका लिया। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। रामनिवास ने पलटकर देखा, डीएसपी निधि मिश्रा वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। शाबाश दरोगा जी, निधि ने आगे बढ़कर कहा, आज आपने साबित कर दिया कि अब आप सच में सुधार गए हैं। रामनिवास चौंक गया। मैडम, आप यहां? निधि ने सिर हिलाया। यही तो तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। हम जानना चाहते थे कि जो सीख तुम्हें दी गई है वह सिर्फ दिखावा है या सच में तुम्हारा नजरिया बदला है। और आज तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम अब सच में महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हो। रामनिवास ने राहत की सांस ली। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सही राह दिखाई। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। निधि मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। और हां, अब तुम आराम से गोलगप्पे खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ खाने के लिए, किसी और वजह से नहीं। रामनिवास और बाकी पुलिसकर्मी हंस पड़े। दरोगा गोलगप्पे कांड अब पूरे थाने में एक मजेदार लेकिन प्रेरणादायक घटना बन चुका था, जिसने रामनिवास को एक नया और बेहतर इंसान बना दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूं कि कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल बब्बिता ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।